नमस्कार दोस्तों, आप सबका सिग्नल एंड सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो ऑपरेशन ऑफ सिग्नल्स हैं उसी से रिलेटेड कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आपका पी ऑफ टी कोई सिग्नल गिवन है, दैट इज़ -3 u(t+5) प्लस 4 टाइम्स u(t+1) माइनस 7 टाइम्स u(t+2). और आपको दोस्तों ये जो भी आपका सिग्नल है इसको ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये सिग्नल आपका 3 मेन कंपोनेंट से बना है। तो पहला दोस्तों ये है, और दूसरा दोस्तों आपका ये है, और तीसरा जो सिग्नल है वो आपका ये सिग्नल है। यानी 3 सिग्नल्स हैं जिनको हम एडिशन या सब्ट्रैक्शंस के साथ एक नेट सिग्नल से रिप्रेजेंट करते हैं जो पी ऑफ टी है। और ये पी ऑफ टी का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ -3 u(t+5), यानी ये एक ऐसा स्टेप सिग्नल है जो टाइम इक्वल टू -5 सेकेंड से स्टार्ट होता है और जिसमें स्टेप चेंज आपका -3 रहेगा। तो दोस्तों ये मान लीजिए आपका कुछ ऐसा है और ये आपका कोई ग्राफ है ऐसा। यहाँ पे दोस्तों आपका है मान लीजिए -3। तो इससे पहले आपका 0 था, लेकिन ये -5 है आई थिंक, क्योंकि ये आपका क्या है, टाइम शिफ्टिंग सिग्नल है t+5। यानी जो ये सिग्नल है ये आपका t इक्वल टू -5 सेकेंड से स्टार्ट होता है, -5, और उसका जो स्टेप चेंज होगा वो -3 होगा। यानी पहले 0 था तो अब ये -3 से लगातार स्टेप चेंज होके और ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया। मान लीजिए इसको मैंने ए कहा था, तो ये मेरा ए सिग्नल है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है। दूसरा सिग्नल है मान लीजिए दोस्तों ये, जिसको मैंने बी कहा है। अब मैं इसी बी को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। इसमें क्या है, 4u(t+1), यानी यहाँ पे जो स्टेप चेंज है वो 4 का होगा। अगर यूनिट स्टेप होता तो सिर्फ सिंगल आपका स्टेप चेंज होना था सिंगल यूनिट से, लेकिन 4 टाइम्स है तो इसका मतलब स्टेप चेंज अब 4 का है। तो t+1 का क्या मतलब है, सिग्नल आपका t इक्वल टू -1 सेकेंड से स्टार्ट होता है। तो ये है दोस्तों आपका मान लीजिए -1 सेकेंड, और इसमें जो स्टेप चेंज है वो आपका कितना है, 4 का। तो ये आपका सिग्नल है, इसको मैं कहूँगा बी, ठीक है। जो थर्ड आपका सिग्नल था इसी में, वो था आपका -7 u(t-2), यानी अब की बार जो स्टेप चेंज है वो -7 का होगा। और वो कहाँ पे सिग्नल स्टार्ट होगा, कहाँ से, t-2, दैट इज 2 सेकेंड से वो आपका स्टेप सिग्नल स्टार्ट होगा। तो मान लीजिए ये मैं उसकी वेव फॉर्म बना लेता हूँ। t इक्वल टू 2 सेकेंड ये है, और इस टाइम पे -7 का आपका स्टेप चेंज होगा। यानी ये आपका -7 का स्टेप चेंज है, और ये आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। और ये सिग्नल मान लीजिए C है और C है। अब दोस्तों तीनों अलग अलग आपने यहाँ शो किए हैं, और अब आप नेट P ऑफ T रिप्रेजेंट करा सकते हो। कैसे, ये क्या है, A, ये B और ये C। तो A प्लस B क्या होगा दोस्तों, और -C क्या होगा। -5 से -1 के बीच में ये कितना है, ये आपका -3 है। तो दोस्तों ये आपका -3 प्लस यहाँ तक कुछ भी नहीं है, यहाँ तक इसमें भी कुछ नहीं है। तो दोस्तों -5 से -1 के बीच में, -5 और -1 के बीच में आपका जो सिग्नल बनेगा वो आपका -3 बनेगा, राइट। फिर दोस्तों -1 जो आपका है, और इसके बाद -1 से लेके और 2 सेकेंड्स तक, ये देखो -1 से लेके 2 सेकेंड्स तक ये -3 है। -1 से लेके मान लीजिए ये इसका 2 सेकेंड्स है, ये आपका 4 है, और यहाँ तक ये सिग्नल आपका 0 है। तो -3 + 4 कितना बनेगा, 1। तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों -1 से लेके 2 सेकेंड्स तक सिग्नल आपका कितना रहेगा, 1। ये आपका 2 है। फिर यहाँ देखो 2 सेकेंड्स थे इन्फिनिटी तक, ये कितना है, ये मान लीजिए आपका यहाँ पे इसका 2 सेकेंड्स है।
तो ये 2 सेकेंड से इन्फिनिटी तक -3 है, ये 2 सेकेंड से इन्फिनिटी तक आपका 4 है, तो -3 + 4 कितना बचेगा, ये आपका 1 बनेगा, और ये 1 आपका -7 के साथ ऐड होगा, तो ओवरऑल 2 से इन्फिनिटी तक कितना बनेगा, ये बनेगा आपका -6, यानी ये आपका -6 है। तो जो ओवरऑल ये जो सिग्नल आपको गिवन था, इस सिग्नल्स को आप इस वेव फॉर्म्स के साथ रिप्रेजेंट करा सकते हो, इसको कहेंगे p(t) और यही इसका ग्राफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं दोस्तों। f(t) = 2r(t + 5 - 4r(t + 2r(t - 5)। दोस्तों इसमें मैं आपको डायरेक्ट समझाना चाहता हूं कि अगर आपके रैंप सिग्नल्स पे ऑलरेडी ऑपरेशंस है और वो इक्वेशंस की फॉर्म्स में है, तो आप उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे। यहां से बिल्कुल क्लियर है कि t + 5 है और 2r(t) है, राइट, 2 टाइम्स r(t + 5 है, यानी सिग्नल आपका जो r(t) स्टैंडर्ड होता था, अब वही सिग्नल आपका t = -5 सेकेंड से स्टार्ट होगा और उसका जो स्लोप होगा वो 2 होगा, और ये कब तक चलेगा, जब तक r(t) नहीं आ जाता। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने t = -5 सेकेंड्स लिया, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे टाइम दे रखा है दोस्तों 5 सेकेंड्स। तो आप जितना जितना आर्ग्यूमेंट्स में टाइम डिलेज इंट्रोड्यूस हैं वो सारे नोट कर लें। अब दोस्तों इसका इस सिग्नल को रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, 2 टाइम्स r(t + 5), इट मीन्स जो आपका -5 है उसको आप 0 तक 2 के स्लोप से आगे बढ़ा दीजिए, +2 स्लोप्स। तो दोस्तों ये चेंज आपका 5 का है, y एक्सिस में कितना चेंज होना चाहिए कि आपका स्लोप 2 हो, तो डेफिनेटली ये चेंज आपका 10 होना चाहिए, यहाँ पे आपका 10 होना चाहिए और ये चीज़ आपकी यहाँ मिल जाएगी। तो आप देखोगे इस लाइन का स्लोप आपका +2 है और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, t = -5 से, तो इस लाइन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 2r(t + 5)। फिर दोस्तों यहाँ पे -4r(t) है, यानी r(t) आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 टाइम से, तो ये भी आपका 0 टाइम है, राइट, लेकिन इसका स्लोप आपका कितना है, -4 है। +2 यहाँ है दोस्तों, अगर मैं इसको -2 स्लोप से आगे बढ़ाऊं, ये -2, तो डेफिनेटली 0 टाइम पे स्लोप चेंज कितना है, +2 से -2 कितना स्लोप चेंज होगा दोस्तों, ये आपका -4 का चेंज होगा। तो दोस्तों जितना स्लोप चेंज किसी पॉइंट पे होता है आप उसी को रैंप सिग्नल्स में रिप्रेजेंट करते हो, तो ये आपका बनेगा 4r(t). अब यहाँ देखो दोस्तों, 2r(t - 5), यानी t - 5 का मतलब है कि टाइम आपका 5 सेकेंड्स है और उस पे आपका स्लोप्स कितना होना चाहिए, +2। इससे पहले स्लोप्स कितना था, -2। अगर आप इसको 0 कर देते हो तो इस लाइन का स्लोप कितना बनेगा, 0। -2 से 0 में कितना चेंज आता है, +2। तो दोस्तों इस सिग्नल को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करा सकते हो। जो अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है f(t) कोई सिग्नल है 4 सेकेंड और 5 सेकेंड्स के बीच में, और यहाँ पे जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो आपका 2 है, राइट इन टर्म्स ऑफ r(t) एंड u(t), ये इसने पूछा है। तो दोस्तों इसमें आप क्या करोगे, कोई भी आपकी वेवफॉर्म्स गिवन हो उसमें आप नॉन स्टैंडर्ड सिग्नल्स में वो आपको रिप्रेजेंट करना हो, तो रैंप सिग्नल आप तब लिखोगे जब आपकी इनपुट वेवफॉर्म्स में स्लोप चेंज हो। तो यहाँ तक तो सिग्नल आपका 0 है, कोई स्लोप चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा 4 to 5 आपका जो y में चेंज है वो 2 है और यहाँ पे आपका कितना है, 1 है, तो यानी यहाँ पे जो स्लोप है वो +2 का है। तो इस लाइन को आप क्या लिखोगे, f(t) दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स r(t - 4)। क्यों, क्योंकि t - 4 का मतलब आपका टाइम = 4 सेकेंड है और इस 2 का मतलब है कि उस लाइन का जो स्लोप होगा वो आपका 2 होगा और इसका 2 ही स्लोप है। फिर इसके बाद आप ये इस पॉइंट पे ये देखो कि आपका स्लोप कितना है, यहाँ पे +2 है और इस लाइन पे आपका स्लोप 0 हो गया है, यानी +2 से स्लोप अब 0 हो गया, तो इसका मतलब नेट स्लोप चेंज कितना है, -2, और वो किस पॉइंट पे है, 5 सेकेंड्स पे। तो यहाँ लिखेंगे -2 r(t - 5), राइट।
तो ये इस लाइन की कंप्लीट इक्वेशंस बन गई। लेकिन इसी पॉइंट पे आपने देखा कि स्लोप तो आपका 0 है, लेकिन यहाँ पे स्टेप चेंज है। स्टेप कितना चेंज है? 2 से आप 0 हो जाते हो एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो दोस्तों ऐसे सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करते हैं -2 u ऑफ t - 5। तो दोस्तों ये हुआ आपका f ऑफ t इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड सिग्नल्स, दैट इज रैंप सिग्नल एंड यूनिट स्टेप सिग्नल्स। तो दोस्तों आई होप अब आप मल्टीपल नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स मेंशन कर सकते हो। उन प्रॉब्लम्स पे मैं और वीडियोस भी बना सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।